नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, करीब 20 जगहों पर रेड। दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब। E20 पेट्रोल के खिलाफ पीएम आवास कूच करेंगे अरविंद केजरीवाल, 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर सौंपने का दावा। सांसद दया खरीदने के लिए करोड़ों हैं, लेकिन नीट पीड़ितों को देने के लिए नहीं। अभिजीत दीपिके ने फिर धरने की दी धमकी। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी बोले, जिन्होंने गोलियां चलवाई। विश्व युद्ध जैसे अटैक का था प्लान, ट्रंप की वार्निंग। ईरान बोला, यूएस ने हिमाकत की तो दिया जाएगा करारा जवाब। अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता के मामले में सीआईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड के रांची, बोकारो, पलामू और हजारीबाग में लगभग 15 से 20 जगहों पर सीआईडी की तरफ से रेड की जा रही है। सीआईडी की टीम की तरफ से परीक्षा में आने वाली हुई गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ ये जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी सबूत और गवाह मिले हैं, सीआईडी उन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई कर रही है। हम इस चीज का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी के छात्र नहीं हैं। हम लोग पूरे देश के छात्र हैं, पूरे प्रदेश के छात्र हैं, और हम लोग आने वाली पीढ़ी की आवाज हैं। जो भी हमें कोई भी हमें व्यक्तिगत रूप से अगर अपना सपोर्ट दे, या सामाजिक रूप से दे, या आर्थिक रूप से दे, या फिर समर्थन के रूप में दे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और हम उनके इस कार्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप हमें इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए अपना पहल कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर की बजाय विरोध प्रदर्शन के लिए दूसरी जगह तय करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब देने को कहा है। एक याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, साथ ही वहां आंदोलन होने से स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। याचिकाकर्ता सतीश चंद्र कौशिक ने दलील दी है कि जंतर मंतर बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और धरनों के लिए एक व्यावहारिक जगह नहीं है। आज मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया था। जजों ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि वो केंद्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को जानकारी दें। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरद सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के रावजन्य कोर्ट ने आज इस मामले में उन्हें बरी कर दिया। उनके साथ ही विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण की प्रतिक्रिया सामने आई है। सिंह ने कहा है कि जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने तभी कह दिया था कि अगर आरोप साबित हो जाएगा तो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आज कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसे में ये उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए बेहद खुशी की बात है। वहीं कोर्ट के फैसले पर बृजभूषण के बेटे और बीजेपी सांसद ने खुशी जाहिर की है। मैं पहले तो न्यायपालिका को धन्यवाद करना चाहूंगा, और आज ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है, हमारे लोकसभा कैसरगंज की जीत है और मंडल की जीत है। और जो इस सच्चाई में हम लोग के साथ रहे, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे पर भरोसा रखा, और आज हम पूरे देश के सामने मजबूत होकर खड़े हैं। जो एक टाइम हम लोग को मजबूर करा जा रहा था, मेरे पिताजी को, कि फांसी दे देनी चाहिए, जंतर मंतर पे कि जला देना चाहिए, सारी पार्टियां साथ आके बोल रही थी। आज क्या आके बोलेंगी? आज क्या आके बोलेंगी कि आपके पर जो हुआ गलत हुआ, जिसका उनको भुगतान करना पड़ा, बैठना पड़ा? चलिए भैया, ये भैया मैं मीडिया पे कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आज मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि मीडिया को एक चीज सोचना चाहिए कि हमारे भी परिवार में माँ है, बहन है, बहू है। केंद्र सरकार की इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 4 अगस्त को 100 समर्थकों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर मार्च करेंगे। इस दौरान वो जनता द्वारा हस्ताक्षरित 2 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन याचिकाओं की प्रतियां प्रधानमंत्री को सौंपेंगे और E20 पेट्रोल से गाड़ियों को हो रहे नुकसान के मुद्दे पर बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत में इथेनॉल लोडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने कुछ दिन पहले एक पिटीशन प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन साइन करवाई थी, तो लगभग 2,33,238 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है मात्र कुछ दिनों के अंदर। ये सारी पिटीशन की कॉपीज आप लोगों के सामने है। तो कल प्रधानमंत्री जी को ये पिटीशन सौंपने के लिए मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूंगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ,
और ये पिटीशन हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंड ओवर करके आएँ और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये कल हम पर्सनली लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिलके हमारे बात सुनेंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राव जमुनिया कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में बरी कर दिया। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर बजरंग पुनिया की पहली प्रतिक्रिया से ये संकेत मिल रहे हैं कि उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। बजरंग पुनिया ने कहा है कि हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां आगे की रणनीति का खुलासा होगा। फैसले के बाद कुश्ती जगत और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ गई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से धरने पर बैठने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार की नीति पर गंभीर सवाल उठाए। अभिजीत दीपके ने कहा है कि नीट पेपर लीक संकट के चलते कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले पीड़ित छात्रों के परिवारों को सरकार ने अब तक 1 करोड़ का मुआवजा राशि नहीं दी है। किसी भी प्रभावित परिवार को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। वो पूरी तरह मैं ऐसा कहूँगा नहीं, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन उनकी जगह उन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? प्रहलाद जोशी जिनको देखा गया बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनका वो हार माला डालकर स्वागत कर रहे थे। तो सोचिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती होगी, उनको कैसा लग रहा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? बलात्कारियों का स्वागत करने वाला इंसान बलात्कारी बना हुआ है। तो हम इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। दूसरी चीज जो हमने कही थी कि 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए सारी फैमिलीज को, उन सभी फैमिलीज को अभी तक 1 करोड़ का कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। मुझे कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पहले हमें रूल्स और नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि जहां पर आपको सरकार गिरानी होती है वहां पर रातों रात सरकार गिरा देते हो, जहां पर आपको एमपी एमएलए खरीदने होते हैं वहां आप रातों रात करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए फेंक कर एमपी एमएलए खरीद लेते हो। वहां पर आपको कोई रूल्स और नॉर्म्स दिखते नहीं है। लेकिन जहां पर पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन देने की बात आती है और 1 करोड़ का कंपनसेशन है, वहां पर आपको सारे रूल्स और नॉर्म्स याद आ रहे। इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बहाने ना बनाए। 1 करोड़ का कंपनसेशन सारी उन फैमिलीज को दे दे जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्योंकि वो फैमिलीज जो है वो कर्जे में डूबी हुई है। राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी मामले को लेकर आज संसद परिसर में विपक्षी दलों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे को लेकर कई सवाल अब भी पूछे जा रहे हैं और वो भी अभी तक बताए नहीं गए। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद जया प्रदा ने एक सांकेतिक दान पेटी में रुपए डालकर विरोध दर्ज करा। इस दान पेटी पर दान चोरी लिखा हुआ था। पोस्टर लगाया गया था जिसके जरिए विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को दोहराया है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। अब तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। आप वहाँ सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाते? साधु संतों को नियुक्त क्यों नहीं करते? आप ट्रस्ट में अपने ही लोगों को क्यों रखते हैं? मकसद आपका क्या है? सदन में यही रहेगा, क्योंकि पप्पू यादव हाँ, क्योंकि जो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा है वो सदन में पूरी तरह से रहेगा, क्योंकि अभी तक जो है इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। वहां आप सनातन बोर्ड बनाओ ना, साधु संतों को लाके बनाओ ना। आप अपने लोगों को क्यों रखना चाहते हो ट्रस्ट में? मकसद क्या है? अब वो नया खुलासा जो आया महिपाल सिंह का, उसमें तो साफ साफ उसने कहा कि वहां से पैसा विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर जाता था, वहां से विश्व हिंदू परिषद के लोगों को उनके कार्यक्रम में खर्च होता था। तो अब राम मंदिर का चाड़ा अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करोगे? इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? कितने व्यापक पैमाने पर जो वहां से चढ़ावा जो है चोरी होकर वहां जा रहा था विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में, और वहां पे अब तो सब उसमें महिपाल सिंह ने खुलासा कर दिया, जो एसआईटी को अपनी रिपोर्ट दी, आज मीडिया में वो चल रही है। तो ये तो जो है इसमें सनातन बोर्ड जो है साधु संत चुकोटी के वो ट्रस्ट चला है। यूपी के महाराजगंज सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने गोरखपुर में एक पुलिस सिपाही पर 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोप के मामले पर कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी गौरव सिंह के माध्यम से भेजे गए इस ज्ञापन में
मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। महामंत्री द्वारा प्रोचित ज्ञापन में कहा गया है कि यदि आरोप सत्य हैं तो ये घटना मानवता को शर्मसार करती है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज हम लोग जो एक बच्ची की 10 साल की बच्ची की पुलिस ने उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दिया, लाश को ले जाकर के पुल के नीचे पानी में फेंक दिया, उस निर्मम हत्या के विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया ग्रास दिया जाए, क्योंकि 4-5 बच्चियाँ हैं उसकी और वो कोमा में पड़ी हुई है 4 दिन से। उसको पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं कि वो मर जाए ताकि लास्ट सीन का एविडेंस ही गायब हो जाए। ये पुलिस वालों की साजिश है। और ये घटना मुख्यमंत्री जब जोगी यहाँ मौजूद है गोरखपुर में 28 और 29 दोनों दिन उस समय होती है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारा डीजे जो है रिमांड कराता है 11 बजे रात को। कभी सुने थे आप लोग? तो इसमें मुख्यमंत्री यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र 2026 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन चलाने की अपील की है। योगी ने कहा है कि ये सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं राम मंदिर दान चोरी को लेकर भी विरोधी दल पर निशाना साधा और कहा है कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो अयोध्या की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि विधायिका आम जन की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वो विधायिका होती है। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था, और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव संसद में नाटक करने के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच उन्होंने धमकी मिलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि आज सुबह से लेकर अभी तक 4 धमकी भरे फ़ोन आ चुके हैं। पप्पू यादव ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि तुम निकलोगे तो तुम्हें मार देंगे, तुम माफ़ी मांगो। पप्पू यादव ने कहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि किस बात की माफ़ी मांगी गई। चोरी आप कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जिंदा जला देंगे, गला काट देंगे, तो क्या कोई साधु संत ऐसा करता है? उन्होंने कहा है कि चंपत राय पर चंदा चोरी और सोना चोरी का आरोप लगाया है। कलनौमी साधु कह रहे हैं कि सिर काट कर लाओ। पप्पू यादव ने कहा है कि हम सभी संतों का सम्मान करते हैं। अच्छा, सुबह से 4 फोन धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको। आज मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूं, मैं बजरंग दल से बोल रहा हूं, तुम निकलोगे तुम्हें मार देंगे, माफी मांगो। अब मुझको समझ में नहीं आता किस बात को लेके माफी मांगे। चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो, सभी तरह के संतों पर, शंकराचार्य पर हमला आप कर रहे हो। काल ने भी संतों के द्वारा सब कुछ चोरी कर लिए। एक सिंधी संगठन ने 200 किलो चांदी का आरोप लगाया चंपत राय पर, और एक परिवार ने आरोप लगाया सोना के रामायण पर। उसका जवाब नहीं। आप करें, कल जो घटना हुई उसके बाद भी आपको अलग अलग अभी सुबह
रिकॉर्ड किया हो क्या? जी। अभी अभी तो क्या उस बारे में आपने पुलिस को कोई शिकायत की या अभी क्या शिकायत करूं भैया? सुबह से लेके अभी तक घर में ढुक गया। लगभग जो गलत टाइप के कालनेमी साधु हैं वो कह रहे हैं कि सर काट के लाओ, कोई घर ढुक के मारो। तो हम तो गए, अभी डॉक्टर मार देता। हम तो डॉक्टर से अभी दिखाने गए थे, आवाज नहीं निकल रही है। मेरा सीधा सवाल है, हम सभी संतों का सम्मान करते हैं, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए, हमने किसी को गाली गलौज नहीं किया। एक प्रोटेस्ट हमने किया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका जी, अखिलेश जी। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देश एक बार फिर से समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यूएस ने ईरान पर बहुत भयानक अटैक प्लान किया था। ट्रंप का कहना है कि ये हमला विश्व युद्ध की तरह होता। दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका को आंख दिखाई है। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर यूएस कोई हिमाकत करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। तेहरान ने ट्रंप के दावे को गलत ठहराया। उसने कहा है कि अमेरिका के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होने वाला है। अहम बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं खुलेगा। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज जैसा युद्ध से पहले था वैसा अब नहीं होने वाला है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अमेरिका कोई दुस्साहस करता है तो उन्हें निश्चित रूप से करारा जवाब दिया जाएगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।